सर बहुत टेंशन हो रही है, पढ़ के बिल्कुल नहीं हुआ है और पता नहीं क्या होगा। 10th का बोर्ड से बहुत पास आ रहा है, हाफ ईयरली का एग्जाम बहुत गंदा जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कमेंट्स जो है, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको पिछले 4-5 साल से ना मतलब ये देखता ही रहता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि वाकई में तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान में रखना कि अगर तुम चाहते हो तो इस वीडियो को आगे देखना। अगर तुम्हारी खुद की चाहत नहीं है, तुम वो सस्ते वाले मोटिवेशन देखना चाहते हो, तो जस्ट उसको बस आप फॉलो करते रहो। ठीक है, और उससे कितना फर्क पड़ता है आपको खुद पता है। ठीक है, तो इफ यू आर रियली विलिंग तो आगे देखना, आगे प्रोसीड करना। अगर नहीं चाहते तो भाई इधर वीडियो बंद करो एंड जस्ट जाओ। तो क्या होने वाला है ऐसा इस वीडियो में सर, क्या कमाल होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में, एक वीडियो में तुम 3 बातें सीखो। कौन सी 3 बातें होंगी? पहला होगा कि द ओनली बुक, एक किताब जो तुम्हारे खुद के पास है, उसको कैसे तुम प्रो बना सकते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एनसीईआरटी। तुम्हारे एनसीईआरटी को मैं एनसीईआरटी प्रो बनाऊंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। दूसरी चीज कि तुम्हारा पढ़ाई जो तुम नॉर्मली करते आ रहे हो, ठीक है, द वे यू आर लर्निंग, उसको मैं चेंज करने वाला हूँ, उस पूरे माइंडसेट को चेंज करने वाला हूँ। हर बच्चे के लिए हो सकता है ये। और तीसरी बात कि जब तुम रिवाइज कर रहे होते हो, ठीक है, वो अभी नहीं पता चल रहा होगा, बट जैसे ही आपका अक्टूबर नवंबर जब ये आएगा तो रिवीजन बहुत बड़ा एक सरदर्द होगा, जैसे अभी बैकलॉग है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो वो रिवीजन भी कैसे 10x फास्टर होगा, ये हम इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं स्टूडियो के अंदर। एनसीईआरटी ऑन स्टेरॉइड्स। जी हाँ, ये चीज देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अपनी नॉर्मल एनसीईआरटी को एक प्रो एनसीईआरटी में बदल सकते हैं, और द ओनली बुक दैट कैन चेंज योर स्टडी। ठीक है, कंप्लीटली एकदम जो है जबरदस्त तरीके से आपको लगेगा यार ऐसा बदलाव किसी और चीज से नहीं आ सकता था। ठीक है, तो यहां पर मैं वही चीज बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एक नॉर्मल रेगुलर से दिखने वाले एनसीईआरटी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग किताब में बदल सकते हो। ठीक है, वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, ये बुक ऐसी, मैं आपको मतलब मैं दावा कर रहा हूं कि एक बार ये चीज रेडी होती जाएगी ना, स्टेप बाय स्टेप आप जब हर चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उसके साथ ही ये बनता जाएगा। और जब ये चीज रेडी हो गई ना एक बार, तो आप जब भी आपको पूरी बुक भी रिवाइज करनी हो ना, तो आपको हार्डली आपको आधा दिन लगेगा या 1 दिन लग सकता है, और आप पूरी बुक को रिवाइज कर पाओगे, वो भी पूरी इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, यानी 10x फास्टर, 10x इफेक्टिव। ठीक है, तो सर ऐसा क्या करने वाले हम इस बुक में, हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है ना, वो आपको क्या करना है, पूरी किताब में जितने भी पेजेस हैं, हर पेज के अंदर आपको इस तरह का छोटा छोटा जो पेज है वो चिपकाते जाना है। ठीक है, हर पेज के इंटर पेज में आपको इस तरह का पेज जो है वो चिपका देना है। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि पूरी बुक के अंदर भी कर सकते हो, आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो। ठीक है, कोशिश ये करना कि ये जो पेज की साइज है ये इस तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज की साइज से बड़ा ना हो जाए। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी मीडियम के बच्चे हो, सबके लिए ये काम आने वाला है, ये ध्यान में रखना। तो ये आपने एक बार कर लिया ना, ये ब्लैंक पेज हो चाहे वो टेक्स्ट बुक आपकी नोटबुक का जो लाइन वाला पेज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप फेविकॉल से उसको स्टिक कर लो ताकि वो ऐसे निकलता डिटैच होता ना रहे। पहला स्टेप आपका ये हो गया। ठीक है, ये पहला स्टेप होने के बाद आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को रीड आउट करते जाना है, और थोड़ा सा रैपिडली भी रीड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, और उसको आप हाईलाइट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप हाईलाइट करना शुरू कर दो। तो जैसे कि आपको ये पेज दिख रहा होगा, ठीक है, तो जस्ट सी कि मेरे को जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी उसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, हाइलाइटर ऐसा कोशिश करना, आजकल वो क्रेयॉन टाइप में आता है तो बहुत अच्छा होता है, तो उससे आप हाईलाइट कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो एक्टिविटीज भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। हाईलाइट 2 तरीके से होगा सर, या 2 स्टेप्स कर सकते हो आप। देखो अभी ना ये लिखना नहीं है, ये जो चीज दिख रहा हो ये फिलहाल अभी इस पे ध्यान ना लगाओ, यहां पर ध्यान लगाओ कि आपने क्या किया, हाईलाइट कर लिया, और जो जो चीजें हो सकती है उससे रिलेवेंट आपने लिख दिया। जैसे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रोसेस, मैंने पहला चैप्टर क्लास 10 साइंस का लिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके थ्रू मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये चीज मैंने खुद करी है। ठीक है, तो आप गंदी सी हैंडराइटिंग देख सकते हो। सो व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन रब्ड
विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो क्यों रब किया जाता है, ठीक है, उसका आंसर भी पेंसिल से मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है। तो बेसिकली अब मान लो कि आप रिवीजन वाले मोड में हो, एक बोर्ड एग्जाम कल है या एग्जाम आपका कल है, तो क्या आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भाई। आप जो है कोई बच्चा, आपने मार्क किया, कोई बच्चा इसको अच्छे से फटाफट से रेफर कर पाएगा, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए होगा, इतना मान के चलो, ठीक है। और तो सर ये आपको पूरे चैप्टर का एक बार में करना है, ये लिखना नहीं है, ये अभी पूरा ब्लैंक ही रखना है। सबसे पहला स्टेप, पूरे चैप्टर मतलब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको पहले कंप्लीटली रीड कर लो, ठीक है। और एक एडवाइजेबल क्या रहेगा, उस मतलब रीड करने से पहले आप एक काम कर सकते हो कि वन शॉट वीडियो को आप 1.5 की स्पीड में यूट्यूब से, जो हमारे वन शॉट वीडियोस है, बहुत सारे बच्चे टारगेट 95+, सटीक या दबंग या किसी भी और चैनल का आप वो वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को आप कोशिश करो वन शॉट वीडियो होना चाहिए और थोड़ा सा स्पीड अप में आप उसको पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो उससे ना आपको इंपॉर्टेंट का आइडिया लग जाता है। या टेक्स्ट बुक में आपने चैप्टर, मतलब स्कूल में आपका चैप्टर हो गया है या कुछ ऐसा सीन है, पढ़ा दिया गया है आपको, ऐसे सिनारियों में आपको बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, पिक करना कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा एज अ टीचर भी सोच के आप ये चीज कर सकते हो कि भाई मेरे को मतलब क्या मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाता यहां से, ठीक है, एक एक कोने को छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस चीज को रेडी कर लिया, ठीक है। पूरी बुक को हाईलाइट नहीं कर देना, ऑफ कोर्स पूरा हर एक लाइन को हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है, उससे वो रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, रिवीजन में बहुत फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया है, आपको लग रहा है कि यार इतनी जरूरत नहीं थी, बाद में लगे, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने हाईलाइट पूरे चैप्टर का कर लिया, ठीक है, दो तरीके से, पहला तो हाईलाइटर से और दूसरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी तो उसको पेंसिल से भी अंडरलाइन कर लिया, मैं आगे दिखाते जाऊंगा, ठीक है। वो काम आपने कर लिया। अब सर ये हिस्सा तो हो गया, ये सिर्फ आधा काम हुआ है। आधा काम क्या है? आधा काम ये है कि देखो मैंने क्या कर दिया, उस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर इस साल के हिसाब से 2023-24 के हिसाब से जो रेलेवेंट या जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स को मैंने यहां नंबर वाइज लिख दिया पहले पेज के अंदर। जो पहला पेज लगा था उसके पहले वाले हिस्से में, पहले साइड में मैंने ये लिख दिया, ठीक है, नीचे जगह छोड़ दी। कोई बात नहीं सर, जगह भी यहां पर छोड़ते जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, कई बार आपको आगे जाके पता लगेगा हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, ये एक ट्रिक काम आ सकती है। कहीं पर आपने दोस्त ने आपको कुछ चीज बता दी तो आपको वो चीज जो है ना, खाली पेज भी खाली मतलब काम आता रहेगा। अभी फिलहाल इसमें उतना ही चीज लिखना है जो आपको, तो देखो मैंने यहां बताया कि जैसे केमिकल रिएक्शन, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, मैंने यहां पर डेफिनेशन, मेरे को यहां नहीं दिखा केमिकल रिएक्शन, आगे वैसे मुझे मिला, पर मेरे को लगा कि केमिकल रिएक्शन चैप्टर है, पहले तो उसका डेफिनेशन होना चाहिए। क्या किया एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मेरे को टेक्स्ट बुक में, मेरे को चाहे वो वीडियो के अंदर बताया गया था वो चीज लिख दी थी मैंने, या मुझे स्कूल में लिखाया गया था वो लिख दिया था मैंने, या फिर थोड़ा सा मैंने अपने शब्दों में, थोड़ा सा गूगल करके कुछ अपने शब्दों में मैंने उसको, ठीक है, लिख दिया। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टी, लिख दिया, ठीक है। गैस लिबरेटेड, ये वाला साइन सर मैं भूल जाता हूं, याद नहीं रहता मुझे, नीचे प्रेसिपिटेशन वाला है, ये हीट का साइन है। तो इस तरीके से ये जो आप, मुझे जो जो चीज लगी मैंने उसको लिख दिया एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है कि बाकी जगहों पे क्या आता जाएगा, ये जगह जो खाली छोड़ी है इसमें कोई नेमोनिक हो सकता है, कोई ट्रिक हो सकता है, कुछ चीज याद करने का, ठीक है, या उस चैप्टर का ऐसा फ्लो चार्ट जो आपके दिमाग में बन रहा है, या किसी टीचर ने बता दिया कि भाई देखो ये इतनी आसानी से आप ये चीज याद रख सकते हो, तो वो सारी ट्रिक, चाहे वो हिंदी में लिख दो, चाहे वो इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, वो जो आपके समझ आए, आपके काम आए, इस तरीके से आपने यहां पर ये खाली जगहों पे लिख देना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से ऐसा जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है वो यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा कोई एग्जाम्पलर का ऐसा सवाल है जो ये इस पार्ट से है, ठीक है, स्टार्टिंग वाले पार्ट से चैप्टर के, तो वो हम यहां पर, सो जरूरी नहीं कि ये सब आप आज ही भर दो, शुरू में भर दो, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हाईलाइट करना, वो होने के बाद अब मुझे जो जो चीजें यहां दिख रही है इसमें से क्या मेरे को जरूरी है कि जो यहां उतारना है, तो वो मैंने उतार दिया। इस हिस्से में से मुझे ये लगा कि ये लिखना है तो वो लिख दिया। आगे देखते हैं अगले पेज पे भी मेरा हाईलाइट पार्ट तो पहले से डन है। अब मैंने उसमें से ही देखा कि भाई यहां पर एक दो एक्टिविटीज आ गई, 1.2 1.3, उन एक्टिविटीज का कई बार आपका आंसर है ना वहीं आगे मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है तो ठीक है, रेफरेंस बुक है हमारे पास, ठीक है, उस हिसाब से हम यूज कर लेते हैं, या तो हमारी टीचर से पूछ के हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्टिविटी का जो आंसर या कोई रिएक्शन है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, दूसरे वो वाले एक्टिविटी का रिएक्शन मेंशन कर दिया। उसमें कुछ कलर, केमिकल कलर, सर ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसमें लेड आयोडाइड का कलर जो है येलो है, तो येलो
Li लेड आयोडाइड, याद हो गया, ठीक है। Li इज नॉट अ सिंबल ऑफ लेड, लेड का जो है तुम्हारा Pb है और I का है, सो येलो कलर को कैसे याद रखे, तो येलो कलर को Li मतलब लेड आयोडाइड, ऐसे याद कर लिया। तो इस तरह की कोई भी ट्रिक जो आपको लगती है, जैसे यहां पर देखो ये रिएक्शन है जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया और उसका जो यहां पर बताया गया था कि भाई व्हाइट पाउडर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो फॉर्म होता है, और ये जलता कैसे, दिवाली के फुलझड़ी की तरह, वो लिख दिया मैंने, फुलझड़ी की तरह। और उसका फ्लेम कलर कैसा होता है, व्हाइट डैसलिंग फ्लेम होता है, वो लिख दिया। हालांकि यहां पर है, पर मेरे को जब रिवीजन करना होगा ना, हो सकता है कि मेरे को इतना भी देखने का टाइम नहीं मिले और मैं इसको देख के मेरा काम चल जाए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या करा, अब देखो ये वाला जो है इस पेज में मेरे को क्या किया है मैंने, है ना, जस्ट व्हाइट वाले में एक साइड तो लिख दिया, दूसरी साइड मेरे को लगा कि नहीं यार इस पार्ट में से सिर्फ मैं इक्वेशन का डेफिनेशन लिख सकता हूं, केमिकल इक्वेशन, वो मैंने लिख दिया, बाकी खाली छोड़ा है। सर खाली क्यों छोड़ा है, मैदान में खेलना है? नहीं, अगेन ये आगे काम आता रहेगा, जब भी तुम चैप्टर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, कुछ PYQs देखोगे, हो सकता है उसमें से कुछ चीज निकल के आए, तो हमेशा ये चीज काम आती रहेगी, है ना। इसका एडवांटेज क्या है, ये एकदम भर नहीं जाएगा, मतलब गंदा नहीं हो जाएगा आपका NCERT, ये बहुत जरूरी, और ये वो तरीका है जो हमारे टीचर ने हमको बताया था 10th में, मेरे बहुत काम आया था, ठीक है। तो ये मेरे को साइंस में बहुत बहुत इफेक्टिव लगता है, इवन सोशल साइंस में भी ये उतना ही, मतलब उतना ही इफेक्टिव हो सकता है। डेट इवेंट, ठीक है, या जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मैंने, अब ये सिर्फ बैलेंसिंग वाला पार्ट है, लगा कि जस्ट मैंने लिख दिया डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, ये वाला मार्क कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, ठीक है, खाली रखा है, जहां जहां पे काम आएगा उसको हम भरते जाएंगे। कैटलिस्ट का डेफिनेशन जब मैंने ये मार्क किया था तो मुझे लगा कि यहां पर, अच्छा टेक्स्ट बुक में जब आप ये हाईलाइट भी कर रहे हो तो आपको जो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, 4 फिजिकल स्टेट्स, गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, ठीक है, तो मेरे को लगा 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट। देखो ये इंपॉर्टेंट का साइन आपके लिए, जो भी हो, स्टार बनाओ, जैसे भी करो। यहां पर लगा कि यार कैटलिस्ट समझ में नहीं आया, मैंने कैटलिस्ट लिख के क्वेश्चन मार्क कर लिया था पहले स्टेप में जब मैं हाईलाइट कर रहा था। अब मैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन चाहे वीडियो से, चाहे स्कूल के बुक से, टीचर से पूछ से, मैंने यहां पर लिख दिया। कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने वाला केमिकल, अपने शब्दों में लिख दिया। यार जब रिवाइज करोगे उतना टाइम नहीं होगा इसमें घुस घुस के देखने का, ठीक है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप ये सब चीजें कर रहे होगे ना, तो आपका प्रिपरेशन ही, मतलब डेफिनेटली आप एक ऐसी सेल्फ बुक बना रहे हो, ऐसा सेल्फ नोट्स बना रहे हो जो आपको रिवीजन में, जिससे अच्छा कोई बुक नहीं हो सकता, ठीक है। पर जब आप ये बना भी रहे हो ना, आपको लगे सर बहुत टाइम वेस्ट है, जब आप ये बना भी रहे हो ना, आप खुद समझना कि, मतलब मुझे खुद ऐसा लगा कि यार जब मैं पूरा स्कैन करते, जब मैं कर रहा था ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, पर ऐसी वाली आपने प्रिपरेशन कर ली ना, तो आपको उस बनाने के टाइम पे आपको आधे से ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आधे से ज्यादा चीजें नहीं, मतलब जो आप नॉर्मली पढ़ सकते थे, रीड कर सकते थे, उससे ज्यादा आपको, उससे 2 गुना जो है समझ में आ रहा होगा और दिमाग में चीजें फीड होंगी। कई बार हमको नॉर्मली रीड आउट करने में वो चीज हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो देखो केमिकल फ्लो चार्ट बना दिया, केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, पूरा डेफिनेशन लिखा, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, पैटर्न ये है, A + B गिविंग AB, तो यहां पर सिंगल प्रोडक्ट है, उसको अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरीके से 4 टाइप्स हो गए। डिकम्पोजिशन अक्सर एंडोथर्मिक होता है, वो लिख दिया। न्यूट्रलाइजेशन हो या प्रेसिपिटेशन, ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल में आता है, वो लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा जो ये यहां पर सवाल था ना, ये इक्वेशन के बारे में, मैग्नीशियम रिबन को वो क्यों करते हैं, रब क्यों करते हैं, तो वो यहां पर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो मैंने डन लिख दिया। बाकी ये जो इक्वेशन है उसको हमको बैलेंस करना था, मैंने बैलेंस नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन लिखा हुआ है। यू कैन पेंसिल से तुम बैलेंस करके लिख सकते हो। कोशिश करना कि जब ये लिख रहे हो ना, बहुत सोच समझ के लिखना, यहाँ पर काटाकोटी नहीं चाहिए, ठीक है, वो उतना ही खराब होता जाएगा। तो जो भी लिख रहे हो अच्छे से लिखोगे, सोच समझ के लिखोगे, ऐसा लिखोगे कि भाई जब भी तुम पढ़ो तुमको ना दिमाग लगाने ना पड़े, इतना साफ और इतना समझदारी से लिखना है। हैंडराइटिंग बहुत सुंदर, बहुत एक्स्ट्रा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, पर प्रेजेंट अच्छे से करो, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही तोते टाइप है, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, पर दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कुछ चीजें मेरे को लगी भाई हाईलाइट करने से भी ज्यादा जरूरी है कि भाई मैं पेंसिल से, जब मेरे को बहुत तेज पढ़ना होगा तो भाई ये पेंसिल वाली चीज काम आ जाएगी। कल एग्जाम है, मान लो आज रात में मैं 8 बजे जब बैठा हूं, एकदम लास्ट का 1 घंटा फटाफट ये पेंसिल वाली चीज को मैंने स्कैन कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी किताब को रेडी कर सकते हो, और जो भी आपका पेज खाली है कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई,
उसमें बाद में आप लिखते जाओगे। एनसीईआरटी जो बैक एक्सरसाइज होता है वो भी देखो, इसमें क्या होगा, आपका एक्टिविटी भी कवर होता जाएगा, इसमें आपका जो इंटेक्स्ट है वो वाले क्वेश्चंस का भी आपका कवरेज होता जाएगा। बैक एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं बहुत लल्लू है उसको कवर करना नहीं है, जो क्वेश्चंस हाँ भाई ये दिस इज समथिंग जो हमको रिवाइज करने के टाइम पे एकदम एक बार कवर जरूर कर लेना है, तो वो क्वेश्चंस को आप वहां पर लिख पाओगे। एक और काम आता है, जब आप हाईलाइट करने से पहले मैंने बोला कि आप वीडियो देख सकते हो और प्लस जो एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज है वो क्वेश्चंस एक बार पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आता रहे जब आप हाईलाइट करोगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और साथ में एक बार समरी जो चैप्टर के एंड में दिया होता है ना, क्या पढ़ा हमने, वो समरी वाला पेज भी एक बार रीड करना जरूरी है, कई डेफिनेशंस वहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, तो सर इसका क्या बेनिफिट होगा, देखो मैं कितना भी बता दूं, इसका जो बेनिफिट है ना वो तभी तुमको समझ में आएगा जब आप एक चैप्टर को कर लोगे। ठीक है, तो जो समय तुम दिन भर के मोटिवेशन देख देख के या टेंशन में या फिर टाइम पास करते हुए बिताते हो ना, एक बार, ठीक है, पहला चैप्टर बनाने में थोड़ा टाइम एफर्ट ज्यादा लग सकता है, दिमाग भारी हो सकता है, एक बार एक चैप्टर बना लिया ना तुमको इसकी पावर पता लग जाएगी। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है और इस बार मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूं कि भाई तुमको ना एग्जैक्टली दिखना चाहिए कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो डू मेक दिस, कोई भी चैप्टर तुम पहला एक चैप्टर ट्राई करो, साइंस का हो या एसएसटी का हो, ठीक है, और चाहे 9th के हो 10th के हो 11th के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये इफेक्टिव रहेगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा, लिख के ले लो। एक चैप्टर जैसे ही आपका हो जाता है मेरे को उस वक्त कमेंट करना, अभी नहीं करना। और बच्चा मैं पता है एक बात मैं तुमको बोलना चाहूंगा कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि बिना मेहनत किए मैं कुछ ऐसा कुछ तरीका निकाल लूं, कुछ नायाब सा कि जहां पर मैं एकदम से मेरा वो 10-15% 20% जंप आ जाए, 10% तो बहुत आसान है, अगर तुम मतलब 60 पे हो 70 आ जाएगा, पर अगर तुम 60 पे हो और तुमको 90 95 98 ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये जादू तभी हो सकता है जब तुम उतना पेन लेने को तैयार हो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये दिस विल टेक टाइम एनर्जी एवरीथिंग, पर उसके बिना मिल भी नहीं सकता ना। ठीक है, सो डू योर हार्ड वर्क गाइस, और उससे भागना नहीं। तो जो लोग भी इस वीडियो को यहां तक देखते हो आगे है ना, आप पहले ये समझ लो कि यू आर द वन जो अपने आप के अंदर बदलाव लाना चाहता है। ठीक है, और आपने जो जो बातें मैंने अभी बताई हैं उन बातों को अगर आपने सही से एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि सबसे जरूरी एग्जीक्यूशन है। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो कि दुनिया भर की मोटिवेशन देखने के बाद भी आपकी ये हालत है जो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, तो अब क्या जरूरी है एग्जीक्यूट करना। और उसी एग्जीक्यूशन को मैंने अभी बताया है। आपको बस एक बात ध्यान में रखना है कि बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द हार्ड वर्क। ठीक है, तो अगर आप इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, देखना कि कैसे ये आपके अंदर बदलाव लाते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि एक चैप्टर को अगर आपने कर लिया ना इस तरीके से, आपको ये फील हो जाएगा, आपको ये खुद महसूस हो जाएगा कि भाई दिस कैन चेंज माय स्टडी पैटर्न, एंड जो इंप्रूवमेंट ये ला सकता है शायद अब तक मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो अपने सारे दोस्तों को तुम खुद शेयर करोगे, मैं नहीं बोलने वाला। ठीक है, यू विल शेयर, और उनको भी ये फायदा पहुंचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, इसको एग्जीक्यूट करना और उसके बाद कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं। Download the app now.